हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के कैपेसिटर का एक क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2। दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरेड ईच है और बैटरी 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया है। इनिशियली एस क्लोज है, मतलब ये जो आपका स्विच है वो क्लोज है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो है वो बैटरी के साथ अभी कनेक्टेड हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, स्विच एस इज लेफ्ट ओपन। स्विच एस को खोल दिया गया, मतलब इसको ओपन कर दिया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि C2 को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन C1 अभी वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब K3 आर इंसर्टेड टू फिल completely द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। और दोनों कैपेसिटर्स के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी गई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। Now, how will the charge and potential difference between the plates of the capacitor be affected after the slabs are inserted? तो चार्ज हमें बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दोनों कैपेसिटर C1 और C2 में। जब कहता है आपने स्लैब्स को इंसर्ट कर दिया गया है, उनमें क्या चेंज आएगा। चलिए, तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जब इनिशियली स्विच एस क्लोज है उस टाइम पे चार्ज क्या है दोनों पे, और दोनों पे पोटेंशियल क्या है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अपनी इस स्पेस का यूज करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल हमें और डायग्राम दोनों साथ साथ रखनी है। तो हम लोग लिखेंगे बिफोर एस इज ओपन। तो जब स्विच को ओपन किया गया है उससे पहले क्या जो केस है, तो पहले चार्ज की बात करते हैं। जो आपके पास पहला कैपेसिटर है C1, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। आपको पता है Q का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वी। तो C1 इंटू V1 आप लिख सकते हैं। तो C1 की वैल्यू, या V1 लगा लेते हैं, इसको इसके ऊपर पोटेंशियल V1 ले लेते हैं अपन। कैपेसिटेंस कितनी है आपको, बस 1 माइक्रोफैरेड। और वोल्टेज, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज आपको पता है पैरेलल में कांस्टेंट रहता है, तो 6 वोल्ट ही आएगा। तो 6 माइक्रो कूलम। माइक्रो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि C1 भी माइक्रो में है। तो जब एस ओपन है, या एस ओपन होने से पहले सॉरी, तो चार्ज पहले कैपेसिटर पे 6 माइक्रो कूलम है और वोल्टेज 6 वोल्ट है। अगर हम लोग दूसरे कैपेसिटर की बात करें तो उसका भी निकालेंगे, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज का फॉर्मूला लगा के। सेम 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है एंड वोल्टेज 6 है, तो 6 माइक्रो कूलम इसमें भी आ गया। और वोल्टेज पैरेलल होने की वजह से 6 वोल्ट ही रहेगा। तो यानी कि दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज 6 है और माइक्रोकूलम, और दोनों की जो वोल्टेज है वो 6 वोल्टेज है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन तब है जब आपका स्विच ओपन होने से पहले। अब आफ्टर एस इज ओपन, अब एस को ओपन कर दिया गया है, स्विच वो जो है वो ओपन हो गया है। इसका ओपन होने का मतलब क्या है, अब C2 डिस्कनेक्ट हो गया है और C1 अभी भी कनेक्टेड है और स्लैब लगा दी गई है। तो जब ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। वो शॉर्ट फॉर्म मैं आपको लिखता हूँ, CCI। इसका मतलब होता है जब क्लोज्ड है, यानी कि जो अभी कनेक्टेड है कैपेसिटर, चार्ज, C फॉर क्लोज, C फॉर चार्ज, I फॉर इंक्रीजेस। यानी कि अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है और आपका स्विच अभी भी क्लोज रहा है या कैपेसिटर अभी भी कनेक्टेड रहा है, तो उसमें जो चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय के। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो आपको याद रखना है, OPD। CCI OPD। OPD का मतलब है ओपन पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर स्लैब आपने लगाई है और स्विच को क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया गया, जैसे इस केस में हुआ, C2 का स्विच ओपन है यानी इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये ओपन में आ गया, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि CCI में फिर वोल्टेज का क्या होगा और OPD में चार्ज का क्या होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आपका CCI है इसमें जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है, और जो OPD होता है इसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जिसमें चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है, और जहां पे आपका पोटेंशियल कम हो रहा है वहां पे चार्ज कांस्टेंट रहता है।
और ये जो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ये किसके फैक्टर से कम होगा, बाय के। यानी कि यहाँ पे आप अगर के से मल्टीप्लाई करने वाले थे तो पोटेंशियल में के से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस कैपेसिटर की बात करेंगे C1 की। ये अभी कनेक्टेड है क्योंकि स्विच तो इसके लिए है ओपन हुआ है, लेकिन ये तो कनेक्टेड रहा। कनेक्टेड मतलब क्लोज, तो यानी कि ये वाला इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग CCI। तो CCI में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब क्या है, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी। पहले कितनी थी 6, तो अभी भी कितनी रहेगी 6 ही रहने वाली है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होएगा। लेकिन चार्ज उन्होंने कहा है कि इंक्रीज हो जाएगा। कितना, जितना आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब लगाई है, तो कितनी लगाई है हमने 3। और पहले कितना चार्ज है Q1, Q1 कितना है 6 माइक्रोकूलम, तो वी आर गेटिंग 18 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने स्लैब लगा दी लेकिन वो अभी कनेक्टेड फॉर्म में है, तो उस पे ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ओके, ये तो हो गई पहले कैपेसिटर की बात। अब दूसरे कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर के लिए स्विच ओपन है। ओपन मतलब ये डिस्कनेक्टेड हो गया, तो यानी कि ये लगेगा ओपीडी। अब ओपीडी में चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज मतलब Q2 डैश लगा लो। तो पहले कितना चार्ज था 6, तो अभी भी कितना रहेगा 6 रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन पोटेंशियल उन्होंने बोला है कम हो जाएगा V2 डैश, और वो कितना कम होगा, जितना पोटेंशियल पहले था उसको K से डिवाइड कर दो। तो पहले कितना पोटेंशियल आ रहा था 6, K कितना है 3, तो 6/3 कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। तो CCI और OPD अगर आप लोग को याद रहे तो आप लोगों के लिए ऐसा न्यूमेरिकल जैसे मर्जी आ जाए आप इजीली डन कर दोगे। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।